सलाम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 1400 लोगों की डेथ हो गई और 200 लोगों को किडनैप कर दिया। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके उस वीडियो को देख लो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस की क्या डिप्लोमेसी चल रही है और इसमें इसराइल का इन्फ्लुएंस क्या है। इजराइल इन अटैक्स को रोकने के लिए यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रेशर में, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट इंसिस्ट कर रही है कि वो बेरहमी से आगे बढ़ेगी जब तक वो हमास को डिफीट ना कर ले, ताकि वो उनकी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना बने और गजा की गवर्निंग अथॉरिटी से हटा ना दे। जेक सुलेवान, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने 14 दिसंबर से ऑन वर्ल्ड 2 दिन गुजारे इसराइल में, ताकि वो जान सके इसराइल का मिलिट्री ऑपरेशन का टाइम पीरियड क्या होगा गजा में और इसराइल इसको किस तरह कंडक्ट करता है। सलाम है गजा के लोगों को, क्या इन लोगों से बहादुर लोग भी हो सकते हैं जो इसराइल के हमलों में सर्वाइव कर रहे हैं। दोस्तों, जब से 5th क्रॉस बॉर्डर वॉर स्टार्ट हुई है गजा में, तब से अब तक 19,000 फलस्तीनियंस, 7,000 हमास के लोग और इस्लामिक जिहाद के लोग मारे जा चुके हैं। गजा की 2 मिलियन पॉपुलेशन में से 85% लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं इस इजराइल की वजह से, और इसलिए फलस्तीन के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। ये ज़ायनिस्ट लोग सिर्फ मारना नहीं चाहते हैं, ये मजा भी लेना चाहते हैं और गजा के वुमेन्स के ऊपर मजीद जुल्म करना चाहते हैं। गजा में वो वुमेन जो प्रेग्नेंट है और मेडिकल रिलीफ का इंतजार कर रही है, जो कि शायद ही मिले, बगैर एनेस्थीसिया का ऑपरेशन किए जा रहे हैं। सच बात यह है कि जेविश स्टेट है कि और गवर्नमेंट दो है, एक वो जिसने जेरूसलम को ऑक्युपाई किया है और दूसरा वाशिंगटन डीसी में बना हुआ है, जो जेरूसलम में मौजूद गवर्नमेंट के अंडर है, जिसका बेसिक काम उन ऑर्डर्स को फॉलो करना है जो इजराइल जारी करता है। 11 का इजराइल के पहुंचने के कुछ दिन बाद ही एक यूएन जनरल असेंबली में एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास की थी, जिसमें फलस्तीन में इमीडिएट सीज फायर का मुतालिबा किया गया ताकि गाजा में बेसिक गुड्स पहुंचाई जा सके। सब इसके फेवर में थे, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे थे जैसे कि यूएस, इजराइल और बाकी के कंट्रीज जो कि इस सीज फायर के अगेंस्ट थे। बाइडेन ने 14 दिसंबर को इजराइल का सिचुएशन देखते हुए एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट दी थी। I want them to be more focused on how to save civilians' lives, not stop going after Hamas, but be more careful. वो बेसिकली इजराइल को केयरफुल करने का कह रहा था, क्योंकि यूएस नहीं चाहता था कि इजराइल हमास के अंदर और उसके साथ जंग रोक दे। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उसका फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने दोनों ने इंसिस्ट किया था कि वार तब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स हमास के अंदर और गजा के अंदर पूरे नहीं होते। सुलेवान के विजिट से एक दिन पहले इंटरनेशनल प्रेशर के होते हुए भी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि वी विल कंटिन्यूइंग अंटिल द एंड, अंटिल विक्ट्री, until elimination of Hamas, nothing will stop us. Let there be no doubt on this matter. इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट था वो इस चीज पे रियलाइज करता है और ये चीज शो करता है कि वहां पर गजा के अंदर जो भी आम सिविलियंस की जो डेथ हो रही है और वुमेन के साथ जो जुल्म हो रहा है, ये सब कुछ बताया जा रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर कि वी विल फाइट अंटिल द एंड। ये हमें कोई ना रोक सकता है, ना कोई यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे साथ बना सकते हैं, और जंग तब तक रहेगा जब तक हम हमास को जड़ से नहीं उखाड़ते हैं। अक्टूबर 2011 के मीटिंग में, एक कैबिनेट के मीटिंग के दौरान इजरायली फॉरेन मिनिस्टर शाइमन का एक प्रेस एक्सचेंज ऑफ टॉक हुआ प्राइम मिनिस्टर शैरोन के साथ। अपना टेम्पर लूज करते हुए शैरोन ने कहा, एवरी टाइम हम कुछ करते हैं और आप कहते हो कि अमेरिका विल डू दिस, अमेरिका विल डू दैट। मैं तुम्हें एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ, अमेरिका का इजराइल के ऊपर प्रेशर होने के बारे में परेशान ना हो। हम जेविश लोग ही अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं एंड अमेरिका नो दैट। हम सब ने देखा दोस्तों के कैसे 2 मंथ जंग होते हुए भी हमास को डिफीट ना हुई। कल ही लेबनान के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हमास के पास कुछ मंथ के लिए इनफ फूड और वाटर है। इजराइल गजा में वार के अलावा कुछ भी एक्सपेक्ट ना करे। दोस्तों, यहाँ पे तो मुझे दोनों अनडिफीटेबल नजर आ रहे हैं, चाहे इजराइल हो या फिर हमास। एक तरफ से इजराइल जो है वो डटा हुआ नजर आ रहा है और वो जंग रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो यही कह रहे हैं कि हम हमास को जड़ से खत्म करेंगे, या फिर इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगा। नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।